त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला परिषद एवं पंचायती राज के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत आज प्रमुख व प्रधान का चुनाव संपन्न करवाया गया। जिला प्रमुख के पद पर जहां भाजपा की वंदना आर्य को निर्वाचित किया गया है, वहीं जिले की 7 पंचायतों में 5 भाजपा के प्रधान व 2 कांग्रेस के प्रधान निर्वाचित हुए हैं। जिला प्रमुख चुनाव में बीजेपी से वंदना आर्य व कांग्रेस से विमला ने अपना नामांकन दाखिल किया। वंदना आर्य को जहां 20 वोटों के साथ समर्थन मिला, वहीं कांग्रेस की विमला के पक्ष में 5 वोट पड़े। रिटर्निंग अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुई जिला प्रमुख वंदना आर्य को प्रमाण पत्र प्रदान कर शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पंचायत समिति सदस्य हरलाल सहारण, भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, बसंत शर्मा, मोहनलाल आर्य सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित जिला प्रमुख का स्वागत किया। जीत के लिए और ये जो चुनाव जीते हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, वहाँ बालिका शिक्षा या उनकी कोई भी समस्या उनका समाधान करें, सबको साथ लेके चले, एक साथ जुटे, सब मिलके चले। चूरू पंचायत समिति के प्रधान पद के निर्वाचन के लिए हुई मतगणना के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के दीप चंद राहड़ प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। रिटर्निंग अधिकारी अभिषेक खन्ना ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के दीप चंद राहड़ ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के धर्मेंद्र बुडानिया को 1 मत के अंतर से हराकर विजयश्री हासिल की है। उन्होंने बताया कि डाले गए कुल विधि मान्य 19 मतों में से दीप चंद राहड़ को 10 मत मिले, जबकि धर्मेंद्र बुडानिया को 9 मत हासिल हुए। रिटर्निंग अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रधान दीप चंद राहड़ को प्रमाण पत्र प्रदान कर शपथ दिलाई। वहीं प्रधान के चुनाव को लेकर आज चूरू व सरदारशहर पंचायत समितियों में बड़ा उलटफेर देखा गया। अगर चूरू पंचायत समिति के ब्लॉक्स की बात की जाए तो यहां 19 ब्लॉक के चुनाव में 10 सीटें कांग्रेस ने हासिल की, वहीं 9 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। जहां चूरू पंचायत समिति में कांग्रेस अपना प्रधान बनाने जा रही थी, इसी बीच आज सुबह की पहली किरणों के साथ ही बड़ा उलटफेर हुआ और ब्लॉक संख्या 17 से कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी रहे दीपचंद राहड़ ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा के सिंबल पर प्रधान पद की दावेदारी जताकर चूरू पंचायत समिति से प्रधान बन गए। कांग्रेस से भाजपा में आए दीपचंद राहड़ ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी की ओर हूँ और इतना बरसा हूँ, जगह लोग मने ही मुकाम तक पहुँचाना में दिन और रात एक करके मेरे परिवार तुल्य मेरे सागर चलिया। मैं सब पूरा परिवार की तरफ हूँ। दीपचंद जी, आपको, आपका सारा साथियों का भारतीय जनता पार्टी में भाव भीनो स्वागत करूँ और आपको अभिनंदन करूँ। और मैं उम्मीद करूँ कि आपको, मेरो, हरलाल को और अपनी पूरी टीम को और जो आज मेल मिलो है, वो मेल इस चूरू तहसील में नहीं, इस चूरू जिला की राजनीति में एक नई करवट लेकर बदलेगो। और भारतीय जनता पार्टी ने आप सबका सागर मिलके आप मजबूती दोगा। आज अपने ही जिला में कांग्रेस पार्टी, मैं प्रमुख जी जकी बात गांव-गांव में क्या करता, आ पार्टी पूंजीपतियां की तिजोरी में बंद पार्टी, बाप बेटा की पार्टी, और ये पार्टी का जहाँ आप लोग आप साहसिक कदम उठायो, आप मजबूत कदम उठायो कि आप कांग्रेस ने तिलांजलि देके आज भारतीय जनता पार्टी में परिवार में शामिल होया हो। पर कितना लोग और है जगह इतना कुंठित है, क्योंकि ना तो आ लोगों की समझ है, ना लोगों को विकास वास्तव है, ना समस्या निराकरण वास्तव है। ये तो बस आपका पीसा के दम पर और कांग्रेस का परंपरागत वोटा के दम पर ये राजनीति ने गंदो करने को काम कर रहा है। मैं दीपचंद जी, आपने विश्वास दिलाओ और मेरा काम करने का तौर तरीका हूँ। अरे बहुत सारे लोग मैंने जाना है, मैंने पहचाना है। मैं कदे भी राजनीति में 2 चेहरा लेके बात कौन करी। आज तक जगह लोग मेरे जुड़े है, मैं माने मेरो परिवार मानूँ, मैं मेरा बेटा हूँ, मेरा भाई हूँ, बन बराबर को सम्मान और मांगे लिए हर चीज़ मांग करना बात हमेशा तैयार रहूँ। कांग्रेस पार्टी में मैं 35 साल से करीब, और मैंने कांग्रेस पार्टी में सिपाही के रूप में मैंने काम किया है। और कल जब चुनाव बात हुई थी तो पार्टी ने डिसीजन गलत किया और उन्होंने मुझे नकार दिया। इसलिए उन्होंने मुझे नकार दिया, एक आम कार्यकर्ता के रूप में, एक कांग्रेस पार्टी के सिपाही को उन्होंने ठुकराया है और एक दल बदल नेता को उन्होंने एक पनाह दी है। इसलिए मैं और मेरा
साथीगण सभी का एक ही निर्णय था कि हम भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को कांग्रेस में स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस के कुराज से त्रस्त होकर, कांग्रेस की नीतियों के कारण से आज कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा स्तंभ दीपचंद जी राठ, जो कि एक तरह से कांग्रेस के नींव के पत्थर थे, आज कांग्रेस के में बाप बेटे की उस करतूत के कारण से पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन इन्होंने थामा है। मैं और मेरी पार्टी इनका स्वागत करते हैं। हम प्रधान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा करते हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बनने के बाद ये किसानों की सेवा करेंगे, तहसील की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और दर्शन पर चलकर पूरे जिले में इस पार्टी को मजबूत करेंगे। आज बड़ी प्रशंसा का दिन है, प्रसन्नता का दिन है कि आज इतना बड़ा एक कदावर नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुआ है और इस पूरे प्रयास के लिए मैं निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल जी को, चेतराम जी को और हमारे पार्टी के ताराचंद जी को, रणवीर कस्वा को, इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, मनीराम जी सहित, जिन्होंने इस पूरे की पृष्ठभूमि बनाई। आज एक पार्टी को मजबूत करने का आधार हमारे सामने आया है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। सरदारशहर पंचायत समिति में आज हुए प्रधान चुनाव की चर्चा करें तो यहाँ भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखा गया। 25 ब्लॉक में हुए चुनाव परिणाम में जहां कांग्रेस को 13 सीट मिली थी, वहीं भाजपा को 11 सीट तथा 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की थी। यहां पर कांग्रेस अपना प्रधान बनाने जा रहा था, लेकिन आज ब्लॉक 17 से कांग्रेस की विजयी प्रत्याशी रही निर्मला राजपुरोहित ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रधान का पर्चा दाखिल कर पूरा समीकरण बिगाड़ दिया और भाजपा का समर्थन लेते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी केसरी शर्मा को 1 वोट से हराकर प्रधान बन गई। सरदारशहर पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने आज जीती हुई बाजी हारी है। निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल शर्मा ने अपने बड़े भाई विधायक भंवरलाल शर्मा की पत्नी एवं भाभी मनोहरी देवी शर्मा को हराकर चुनाव जीता था। निर्दलीय चुनाव जीते श्यामलाल शर्मा ने भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस खेमे में सेंध लगाकर निर्मला राजपुरोहित को अपने खेमे में लेकर प्रधान का चुनाव लड़ाया, जिसमें कांग्रेस की बागी निर्मला राजपुरोहित को 13 मत मिले, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी केसरी शर्मा को 12 मत मिले। वहीं जीत की घोषणा होते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। पंचायत समिति में मतगणना चल रही थी, बाहर भाजपा के कार्यकर्ता घोषणा का इंतजार कर रहे थे। जो ही जीत की घोषणा हुई, भाजपा नेता अशोक पिंचा, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव में आज भाजपा की मनभरी देवी मेघवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी शारदा मेघवाल को 3 मतों से पराजित कर विजयश्री हासिल की। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल की धर्मपत्नी मनभरी देवी ने भाजपा से एवं शारदा देवी मेघवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी धर्मराज गुर्जर ने बताया कि भाजपा की मनभरी देवी मेघवाल को 14 व कांग्रेस की शारदा देवी मेघवाल को 11 मत प्राप्त हुए हैं और मनभरी देवी 3 मतों से विजयी हुई है। वहीं मतदान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन
समर्थन में मतदान करने आए 2 सदस्यों के अंदर रहने पर बाहर खड़े भाजपा कार्यकर्ता हल्ला करने लगे और दोनों को बाहर बुलाने की मांग करने लगे। मतदान के दौरान प्रशिक्षु डीएसपी कैलाश कंवर, सीआई मनोज कुमार भाटीवाड़, सालासर थाना प्रभारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, छापर थाना प्रभारी राकेश सांखला में जाब्ते के तैनात रहे। पंचायत समिति सुजानगढ़ में प्रधान पद का निर्वाचन संपन्न करवाया गया। निर्वाचन शांतिपूर्वक रहा। निर्वाचन परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया है, जिसमें बीजेपी ने 14 मत प्राप्त किए व कांग्रेस ने 11 मत प्राप्त किए। इस तरह बीजेपी उम्मीदवार श्रीमती मनोहरी देवी को 3 मतों से विजयी घोषित किया गया और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। वहीं रतनगढ़ पंचायत समिति पर एक बार फिर कांग्रेस का प्रधान काबिज हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी मोहिनी देवी खीचड़ ने भाजपा की सुमन कंवर को 7 मतों से हराकर विजयी हुई है। मोहिनी देवी को 13 व सुमन कंवर को 6 मत मिले हैं। 3 बजे शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चली और उसके बाद मतगणना हुई। एसडीएम अनिल कुमार के नेतृत्व में तहसीलदार धीरज झाझड़िया व कुलदीप व्यास ने चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाई। वहीं सीआई महेंद्र कुमार व राजल देसर, एसएचओ रमेश पन्नू के नेतृत्व में 25 पुलिस एवं 12 आरएससी के जवान तैनात रहे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पंचायत समिति सड़क मार्ग पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं आज हुए रतनगढ़ पंचायत समिति प्रधान पद के चुनाव में भी काफी उलटफेर देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने अपने 10 वोटों को सुरक्षित रखते हुए 3 अतिरिक्त वोट हासिल किए। वहीं भाजपा अपने 8 वोट भी सुरक्षित नहीं रख पाई। भाजपा के 8 मतों में से 2 मत कांग्रेस प्रत्याशी मोहिनी देवी के पक्ष में डाले गए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सरिता ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को अपना मत दिया। भाजपा मतों में हुई टूट की चर्चा क्षेत्र में परवान पर रही। पिछले 2 दिनों से दोनों ही दलों में निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों से रायशुमारी करके कांग्रेस ने मोहिनी देवी एवं भाजपा ने सुमन कंवर को अपना प्रत्याशी घोषित किया। 19 सदस्यों वाली पंचायत समिति में 10 सदस्य कांग्रेस के, 8 सदस्य भाजपा के एवं 1 निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुई थी। पंचायत समिति बीदासर के प्रधान पद के चुनाव गुरुवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुए। प्रधान पद चुनाव में भाजपा की संतोष मेघवाल पंचायत समिति की प्रधान चुनी गई। मेघवाल ने कांग्रेस की विमला देवी को 1 वोट से पराजित किया। निर्वाचन अधिकारी शिवराम वर्मा के अनुसार भाजपा की संतोष को 12 तथा कांग्रेस की विमला देवी को 11 मत मिले। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने प्रधान को जीत का प्रमाण पत्र देकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा से चुनी गई प्रधान संतोष मेघवाल बीदासर पंचायत समिति में दूसरी बार लगातार प्रधान चुनी गई है। इससे पूर्व 2015 में कांग्रेस से प्रधान चुनी गई थी। आज जनता ने मुझे दूसरी बार जो समर्थन और मत दिया है, उसके लिए मैं सभी मतदाताओं को और क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो मुझे दूसरी बार जो प्रधान के रूप में आशीर्वाद दिया है, तो आपका ये विश्वास अडिग रहेगा और आपके विश्वास में मैं खरी उतरूँगी और क्षेत्र के विकास में और आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूँगी। आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, वो आशीर्वाद आप सदैव मुझ में बना रहे और क्षेत्र की विकास करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मुझे आपका सदैव आशीर्वाद चाहिए और सभी मतदाताओं को मैं पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। तारानगर में भी पंचायत समिति में हुए पंचायती राज चुनाव के बाद आज नवनिर्वाचित 19 पंचायत समिति सदस्यों ने अपना प्रधान चुना। 19 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 12, भाजपा को 5 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 सीटें मिली, जिसमें कांग्रेस की ओर से संजय कसवा ने प्रधान पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा ने निर्दलीय प्रत्याशी बन्ने सिंह मोगा को समर्थन देते हुए अपना प्रत्याशी बनाया, जिसमें संजय कसवा को 14 और बन्ने सिंह मोगा को 5 वोट मिले। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी व तहसीलदार तेजपाल गोठवाल ने संजय कसवा को प्रधान पद के लिए पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसके अलावा तारानगर पंचायत समिति के 19 ब्लॉकों में जीत कर आए सदस्यों को भी पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। आज पंचायत समिति इस सभागार में प्रधान के चुनाव हेतु बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 19 मताधिकारों का प्रयोग किया जाना था और इसमें 2 प्रत्याशियों के नाम प्राप्त हुए थे प्रधान के लिए। एक संजय कसवा जो कांग्रेस से था और दूसरा बन्ने सिंह था जो निर्दलीय के रूप में था। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उसके बाद में मतों की गणना शुरू हुई। मतों की गणना के पश्चात संजय कसवा जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे उनको 14 मत मिले हैं और जो बन्ने सिंह जी थे उनको 5 मत मिले हैं। इस प्रकार से संजय कसवा हैं जो प्रधान के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। धन्यवाद।
तारानगर पंचायत समिति की प्रधान का चुनाव था, उसमें कांग्रेस को शानदार सफलता मिली। कांग्रेस के 12 लोग चुनाव जीते थे, इन एक निर्दलीय और एक अन्य मेरे प्यारे भाई का वोट मिला, जिसे 14-5 से हमारी शानदार विजय हुई है। ये विजय मेरी नहीं है, ये विजय सब कार्यकर्ताओं की है, जिनकी मेहनत से, जिनकी भागदौड़ से आज ये दिन हमें देखना मिला है। तारानगर के अंदर आज घर घर के अंदर दीपक जलेंगे, एक शानदार खुशी का माहौल तहसील में होगा और हम सब मिलकर के तारानगर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, 4 चांद लगाएंगे। सादुलपुर पंचायत समिति प्रधान पद की अगर बात करें तो आज भाजपा की विनोद देवी पूनिया प्रधान पद पर निर्वाचित हुई है। भाजपा प्रत्याशी विनोद को कुल 20 मत मिले, जबकि कांग्रेस की कृष्णा कुमारी को 12 तथा निर्दलीय प्रत्याशी ममता को मात्र 1 वोट स्वयं का ही मिल पाया। भाजपा की कुल 16 प्रत्याशी थे, जिनमें से 2 निर्दलीय प्रत्याशियों, 2 बसपा प्रत्याशियों ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाला, जबकि कांग्रेस के पास कुल 10 प्रत्याशी थे तथा 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। वहीं भाजपा का प्रधान बनने के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर सांसद राहुल कसवा ने जिले भर में मिले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को लेकर आम मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। सबसे बड़ी जीत है, ये झूठ के ऊपर सच की जीत है। ये जिन लोगों ने झूठ का प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया, आज उनको करारा जवाब देने का काम किया, राजगढ़ तहसील की जनता ने काम किया है ये। और विनोद जी की जीत पार्टी की सबसे बड़ी जीत मैं मानता हूँ। आज हमारे को पूरा विश्वास है, जो राजगढ़ में हमने इतनी मेहनत करी इस बार चुनाव के अंदर और सब लोगों ने अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। 22 महीने की कांग्रेस से विफल सरकार का ये करारा जवाब देने का काम किया है राजगढ़ जनता ने। सभी को मेरा हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। और जिले के अंदर हमने ऐतिहासिक जिला परिषद हमारी बनाई है, दोबारा से जिला प्रमुख बनाया है। राजगढ़ तहसील से 6-0 और चूरू जिले के अंदर 20 सीटें बीजेपी लेके आई है। सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले इस कार्यकाल के अंदर विनोद जी के रूप में हमारी प्रधान बनी है और पूरी हमारी बीडीसी के सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद करता हूं। और बहुत बढ़िया हम काम करेंगे, गाँव के अंदर विकास कर लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीमों को गाँव तक पहुँचाने का काम करेगी। ये टीम करेगी, भाजपा की टीम करेगी। जनता पार्टी से जमीन से जुड़े हुए उम्मीदवार विनोद देवी वाइफ ऑफ अनूप सिंह गागड़वास से थे। सांसद राहुल कसवा का एक सपना था कि वो भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को प्रधान पद पे काबिज करें और आज विनोद देवी जी का विजय हुई है। ये पूरे क्षेत्र की विजय है। इसमें राहुल जी ने और पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने संदेश दिया है कि जो कार्यकर्ता पार्टी का सिपाही बन के काम करता है उसको निश्चित रूप से पद मिलता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत 11 दिसंबर शुक्रवार को उप प्रमुख, उप प्रधान का चुनाव होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि 11 दिसंबर को उप प्रमुख व उप प्रधान के चुनाव के लिए प्रातः 10 बजे बैठक प्रारंभ होगी तथा प्रातः 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, प्रातः 11:30 बजे नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा, दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी, दोपहर 1 बजे के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक यदि आवश्यक हुआ तो मतदान तथा शाम 5 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरंत बाद परिणाम की घोषणा होगी। वहीं उप प्रधान के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर के सहयोग के लिए 7 मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे द्वारा जारी आदेशानुसार सुजानगढ़ पंचायत समिति में सुजानगढ़ तहसीलदार व रतनगढ़ पंचायत समिति में तहसीलदार रतनगढ़ तथा सरदारशहर पंचायत समिति में नायब तहसीलदार भानीपुरा व चूरू पंचायत समिति में तहसीलदार चूरू, वहीं तारानगर पंचायत समिति में राजकीय उच्च माध्यमिक तारानगर के वरिष्ठ अध्यापक भागचंद किरोड़ीवाल तथा राजगढ़ पंचायत समिति में राजगढ़ के ACVO प्रथम दीवान सिंह सूरा एवं बीदासर पंचायत समिति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उड़वाला के प्रधानाचार्य मदन लाल पिलानिया को मतदान अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे की अध्यक्षता में 15 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित होगी।
रतनगढ़ के गांव घुमांदा के मीराबाई आश्रम में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। पंडित देवकीनंदन माठोलिया के आचार्यत्व में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान माठोलिया ने कहा कि हम जिस मंदिर में जाते हैं वहां पर स्वतः ही प्रतिमा की दिव्यता का अनुभव होने लगता है। वहीं मंदिर में नियमित जाने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इससे पूर्व बुधवार की शाम मंदिर प्रांगण में हवन का आयोजन भी हुआ। मुख्य यजमान पूर्णाराम, मनफूल, विनोद व सुभाष कड़वासरा दंपति ने प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।